जितने उसके नीचे आ गए वो मारे गए। ऋषिकेश में एक ओवर ब्रिज है, फ्लोटिंग पुल है, जिसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद। उसमें भी श्रद्धालु जा रहे थे। वो भरा था कति पूरा का पूरा, और नीलकंठ के लिए जा रहे थे सुबह सुबह। उधर से लोग भागे आ रहे थे, और वो लगभग 1-1.5 किलोमीटर लंबा है वो पुल, लक्ष्मण झूला। तो उसमें क्या हुआ कि इधर से जाने वाले तो बाहर से जा रहे थे, उधर से भागे वापस आ रहे थे, उसमें प्रवेश हो गए, दोनों बीच में बैठ गए। सामने वापस भागे आ रहे थे, वो कह रहे हैं कि पहाड़ टूट गया, इसलिए भगदड़ मच रही है। पीछे वाला ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर हम खड़े हैं। अब कुछ तो रिहर्सल में मारे गए, कुछ आगे नवाजे, कुछ पीछे, और वो नीचे बूढ़े बालक जो भी नीचे गिर गया उनके पैरों तले कुछ ले गए, सैकड़ों की संख्या में तो वहां मारे गए। कुछ एक ने कोई और विकल्प ना दिखा कि पुल टूट गया, सारे डूबेंगे दबेंगे, वो गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए। और वहां गंगा इतने जबरदस्त स्वभाव है, तो कोई इतना तरह को जान तो मारे दे, जोटे न तोड़ दे, वहां तो कुछ वहां मर गए। लगभग उसमें समय 2500 इन तमोगुण उपासक, शिवजी के उपासक कावड़िया के मरने के समाचार आए थे। एक बार नैना देवी में बताओ है कितने मर गए थे, गिनती है कोई ना 250 से 300 से 1000 की संख्या थी मनसा देवी में। और पुण्यात्माओं यहां क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे, कर साध संगत को हंसा है, द्वंद उपाद में जीव बंधे, समरथ की नहीं उपासा है। फिर क्या बताते हैं, सूजय नहीं संध अबंध विद्या, पाती तोड़े नर घासा है। जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए, या तुलसी की पूजा करते हैं, या भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, किसी देव पूजा में प्रयोग करते हैं, तुलसी के पत्तों को जल में डालकर वो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं इस घास फूस के इस प्रकार क्रियाओं से कुछ लाभ नहीं होगा। जम मारत है मुगदर मोटे, चश्मों में देत धमासा है। इन क्रियाओं से कहते तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यम के दूत कूटेंगे तुमने, बहुत बुरा हाल। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या, पैर मुलमुल खासा है। जम नग्न करे साहेब की सू, देगा तुझ बहुत तेरासा है। अब गरीबदास जी भगवान की, कबीर साहब की कसम खाकर कहते, सौगंध साहेब की, आज तू के क्या अफलातून बना फिरे है, बढ़िया कपड़े पहनकर भगवान भक्ति करनी को ना, और लंबी लंबी कार लेकर, और परमात्मा को भूल गया तू। कहते हैं जम नग्न करे साहेब की सो, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो वो नकली करते हैं, उनको कहते हैं जम नग्न करे, वह नंगा करके पीटेंगे तुमने। साहेब की सो, तुम्हें देगा बहुत तिरासा है, तुम्हें बहुत दुखी करेगा। अपने आत्माओं, इन महापुरुषों ने क्या आवश्यकता थी ये बातें कहने की। जैसे गरीबदास जी महाराज हैं, ये किसान परिवार में जन्मे थे, और इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1400 एकड़ जमीन थी, आज से 250 वर्ष, 300 वर्ष पहले। और बहुत से लोग उनका नौकर रहा करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। ये सोचें कि गरीबदास जी ने किसी रोजी रोटी के लिए ये इतनी वाणी बोली होंगी दुनिया को ठगने के लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो संपन्न परिवार में जन्मे थे। और वो ये कह रहे हैं
कि जम नगन करे साहेब की सो, तुझे देगा बहुत तेरा साहेब। दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया और निज नाम जपो, सही मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ये कितने मंत्र हैं, गिनती नहीं। ये कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, केवल वेदों में लिखा है, गीता जी में जो लिखा है वही मंत्र हमने जाप करने चाहिए। उससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वो व्यर्थ है। या फिर सूक्ष्म वेद के अंदर जिन मंत्रों का विवरण है, सूक्ष्म वेद कौन सा है? परमेश्वर कबीर देव जी की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान, उसके अंदर कंप्लीट भक्ति यानी संपूर्ण भक्ति विधि है। उसमें हमारे कमलों से लेकर, मूल कमल से लेकर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल तक के भी रास्ते साफ करने की तरीके हैं। यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं, वो तत्व ज्ञान के अंदर। इसीलिए तो वेदों और गीता में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो बताओगे। तो अन्य जो भी हम नाम जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, या और भी जो भी मंत्र ये देते हैं, राधा स्वामी वाले देते हैं, ज्योति निरंजन, ररंकार ओंकार ज्योति निरंजन, और सोहम और सतनाम, ये इनके मंत्र हैं। सतनाम का ना पता, राधा स्वामी वाले ने सतनाम के सांग है। सतनाम वो सच्चा नाम है, और ये जाप कर दें सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम के अंदर दो अक्षर, एक ओम और एक तत्, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और ये ज्योति निरंजन, ओंकार, रंकार, ये तीनों काल के मंत्र। और सतनाम को जाप पे को नहीं। तो इस तरह के जो मंत्र हम जाप करते थे, नाम बिना बात बना नहीं, नाम से मोक्ष होगा। क्रियाएं अलग चीज हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं? जैसे हम 500 यज्ञ आपसे करवाते हैं, 5 यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। तो इन 500 यज्ञ ये क्रियाएं, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप जी दान करते हैं पैसे, उनसे सेट बनाए जाते हैं, मैट लाए जाते हैं, रजाई आपके लिए बनवाई जाती है, पंखे लगाए जाते हैं, बिजली की लाइट की व्यवस्था की जाती है, भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है। ये धर्म यज्ञ है। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप जी को तत्व ज्ञान सुनाया जाता है। जितनी देर आप आश्रम में रहते हो आपका मेडिटेशन होता रहता है। हमारा सहज समाधि है, मालिक की याद बनी रहना, वो उसका ध्यान कहलाता है। और आप सत्संग में आने के लिए अपने कार्य की व्यवस्था 3-4 दिन, हफ्ता पहले करना शुरू कर देते हो, वो भी आपका मेडिटेशन होता है। भगवान के लिए ही आप चिंतित होते हैं। और तीसरी यज्ञ हवन की, जैसे यहां पर देसी घी यानी गाय और भैंस के घी से ज्योति जलाई जाती है। यहां पर लगभग आज वर्तमान में 3 क्विंटल घी का हवन होगा 3 दिन में। और वो विधि कितनी सिंपल है, परमेश्वर ने बताई है। एक रुई की जोत बना लो, घी डाल दो, उसमें घी डालते रहो, ना कोई प्रदूषण बढ़े। जैसे हवन करते थे वो व्यक्ति पहले, ये ऋषि नकली साधनाएं करने वाले, 10 किलो घी अगर कहीं सवा करना होता, हवन करना होता, तो कम से कम 2 किलो लाकड़ी गिल्ले सवा करें थे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड 7 बने था। अब परमात्मा ने एक 100 ग्राम भी रुई ना लगती हमारी,
और इसमें 3 क्विंटल हवन हो जाता है देसी घी का। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है, जो ये यज्ञ है, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हवन करते हैं, कहीं पर भी चाहे उनको कोई खुशी होती है या कोई दुर्घटना या गम होती है, कोई दुख होता है, मृत्यु या जन्म होता है या अन्य कोई सुख होता है, खुशी होती है, वो केवल हवन करते हैं। 10-20 व्यक्तियां बुला लेंगे और स्वाहा स्वाहा करके आध घंटा और जाते रहे। अब उस हवन से, यानी एक यज्ञ है, यज्ञ को समझो आप ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है। और ये ग्लूकोज है, जैसे कोई दीर्घ रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ग्लूकोज चढ़ाता है और ग्लूकोज के साथ साथ फिर रोग काटने की रोग नाशक औषधि अन्य होती है, कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, वो अलग से लगाए जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि कोई ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे, रोगनाशक टेबलेट दे नहीं, तो वो डॉक्टर ठीक नहीं। ग्लूकोज से कोई लाभ नहीं होगा यदि रोगनाशक औषधि नहीं मिली। तो इसी तरह समझिए कि ये चारों जो 5 यज्ञ हैं, ये तो ग्लूकोज है और नाम जो है ये रोगनाशक औषधि है। तो यहां यही बताया है, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहते हो कति खोल कर बता देता हूं कि वो सत्य माने अविनाशी, अविनाशी कबीर जो है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये समझो मेरा खुलासा, यानी कति सार्वजनिक कर देता हूं कि ये है वो परमात्मा। और निज नाम जपो, अब निज नाम जपे बिना बात बढ़े नहीं। अच्छा, दूसरे शब्दों में आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने खेत बीजना है, खेत में फसल बीजनी है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सिंचाई कर दी और बीज बोया नहीं, नाम को समझो बीज है और यज्ञ समझो सिंचाई है, खाद और पानी समझो जल समझो। यदि खाद और पानी ही डालते रहे और बीज बोया नहीं तो व्यर्थ है। बीज बो के, जैसे हमने गेहूं प्राप्त करना है या आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बीज के, उसका बीज के और फिर उसमें सिंचाई करें विधिवत, तो वो प्रोसीजर है सही। उससे फिर वो पौधा बनेगा, फिर आम बनेगा, फिर फल देगा। इसी प्रकार ये सच्चा नाम जिनके पास नहीं है और अन्य नाम लेकर के वो साधना करते हैं और ये 5 यज्ञ नहीं करते, पहले तो उनका बीज गलत, क्योंकि आम के स्थान पर बबूल बो रखी है, उन्हें बीज रखी है। आम समझो ये 3 मंत्र का नाम ओम तत्सत, और बबूल समझो इनको छोड़ देकर अन्य जो भी जाप हैं वो सभी बबूल हैं। और जैसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं कठिन तप करते हैं, वो समझो भांग बो रहे हैं, वह भांग बीज रहे हैं, आम नहीं, गेहूं नहीं बीज रखा उन्होंने। यानी सच साधना, सतनाम, सच्चा नाम नहीं है, सही मंत्र नहीं है, वो साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले देते हैं सिरसा वाले। उसी में से एक ब्रांच निकली है जगमालवाणी में, वो केवल एक ही नाम देते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
बस ये जपते जाओ। ये तो खिलौने दे रखे हैं आपको, खिलौने, आपका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम सत साधना नहीं करेंगे हमें वो उपलब्धि नहीं हो सकती जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो उसके लिए आप जी को परमात्मा ने अब कृपा की है, ये पूरा ज्ञान आपके सामने रूबरू करा दिया है, सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताए हैं। अब आप जी को बताते हैं कि हम क्या साधना करते थे और परमात्मा ने उस भक्ति को मना किया हुआ है। परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पार। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये बादो नदी बिहंगा। गरीब दास वो भवजल डूबे, जहां नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े हुए हैं, और ये भादो नदी विहंगा। गरीब दास वह भवजल डूबे, जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी जिनको परम संत नहीं मिले, वो ऐसी साधना कर रहे हैं जैसे कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की रुद्रा जाओ पार। एक जैसे भादो के समय, भादो का महीना जो होता है उसमें वर्षा बहुत होया करती, अब तो कुछ कम होगी, पहले तो बहुत वर्षा होया करती। सावन भादो में खड़े बरसा करते, और उसमें जो दरिया है वो लगभग 3-4 गुना विस्तार से भरकर और फ्लो कर बह कर चला करती थी। अब परमात्मा कहते हैं आप जी ने उस दरिया को पार करना, भादो नदी, भादो वाली नदी को, भादो के अंदर तो उसके अंदर पानी भरा होता है, और आपने साधन के अपना लिया, भेड़ की पूछ पकड़वा दी किसी ने, किया भेड़ तुझे इस दरिया से पार कर देगी, छोड़ियो मत। तो जो साधना हम कर रहे हैं तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, और अन्य देवी देवता भैरव भूत बैतालों की, और ब्रह्म तक की दुर्गा देवी की, ये साधना हम ऐसी कर रहे हैं, भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं, और ये भव सागर में पार करेंगी, जन्म मरण से छुटकारा दिलावेंगे, और ये हमें सुख देंगे, ये तो डबोएंगे तुमने। इनकी पूजाएं से तो तुम डूबोगे, हम डूबे ही पड़े हैं, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, डूब गए। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। अब इस परमात्मा की समरवाणी को सिद्ध करने के लिए कि कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा जाऊं पार, और समर्थ की उपासना करते नहीं। अब तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में पूरा संसार भूला पड़ा है। इनसे मोक्ष नहीं हो सकता, ये तुम्हारे किसी भी कष्ट का निवारण नहीं कर सकते। आपके जैसे कर्म है वैसे ही आपको ये देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी, यानी विष्णु जी के अवतार आए श्री रामचंद्र,
श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि एक जीवन तू पत्नी के वियोग में अपना बितावेगा, तेरी दुर्गति रहेगी। और ऐसा ही हुआ। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ राजा दशरथ के घर पर, विवाह हुआ, विवाह से होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ और एक घोर घमासान युद्ध करके करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। जब सीता जी वापस लाए, संहार हुआ, आते ही घर से निकाल दिया गया। आजीवन श्री राम और सीता जी नहीं मिल सके। बाद में कई हजार वर्षों तक रहे वो। जिस व्यक्ति के बच्चे जंगल में कहीं धक्के खा रहे हैं और वो राजा बना हुआ हो, क्या वो सुखी हो सकता है? सपने में भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी वही श्री रामचंद्र वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए थे। राम रूप में श्री कृष्ण जी वाली आत्मा, विष्णु जी वाली आत्मा ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेके धोखे से मारा था। फिर उसका भी श्री कृष्ण जी रूप में बदला देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में जन्मे और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। अब परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम। नारद जी का श्राप नहीं काट सके, वे अपना नहीं काट सके, श्राप तो और कैसे काटेंगे? अपना कर्म नहीं भी उन्होंने भोगना पड़ा। विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने, तो अनुयायियों का वो कैसे दुख निवारण कर सकते हैं? तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये तुम्हारे तीनों तापम। ये प्रेत बाधा ये भी 3 तापों में आती है। प्रेत बाधा हुई थी किसको? युधिष्ठिर जी को, जब महाभारत के अंदर उन्होंने अनर्थ कर डाले थे, न जाने कितने सैनिक मार दिए थे, उनकी विधवाएं हो गई थी, पत्नी अनाथ हो गए थे, बालक। और युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हुआ, उसको भयंकर सौपन आने लगे, प्रेत दिखाई देने लगे, किसी का सिर कटा हुआ है, आंखें फट जाती थी युधिष्ठिर की, ऐसे देखता रहता था पागलों की तरह, खाना पीना छूट गया था। श्री कृष्ण जी से भी उनका समाधान नहीं हुआ। एक यज्ञ करवाई गई थी जिसमें एक शंख रख दिया था कि ये पंचानन शंख रखा था, पंचायन, जिसके 5 मुख थे, एक तरफ रख दिया था सुसज्जित स्टेज पर श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार, और कहा था कि सभी पृथ्वी के जितने महापुरुष महात्मा संत ऋषि महर्षि सबको आमंत्रित करो और जितने ज्यादा से ज्यादा साधु संत भक्त तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे उतने ही तुम्हारे पाप हल्के होंगे और जो बाधा तुम्हें हो रही है कर्म की वो खत्म होगी। सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो पांडवों का यज्ञ के अंदर शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो प्रेत बाधा उनके ऊपर आई, आपदा नहीं टली। अब क्या बताते हैं? 33 कोट यज्ञ में आए वो 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, सुपुच का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ विप्र, वेदों के वक्ता, कंठस्थ याद कर रहे थे, चतुर्वेदी, दिव्यवेदी, त्रिवेदी, सबने भोजन खा लिया। श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया, लेकिन शंख नहीं बजा। एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु, और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। कहते एक वाल्मीक नीचे कुल साधु, द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे करुणामय नाम से, और उनका एक शिष्य था सुपथ सुदर्शन जो वाल्मीक जाति में जन्मा था। अब ये लंबी कहानी है तो हम, क्योंकि परमेश्वर
कर करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जाए। तो वहां कहते हैं उन पांडव यज्ञ भी संपूर्ण उस सत भक्ति करने वाले सुपच सुदर्शन से हुई थी। उनका शंख बजा था और तब उनकी वो 3 ताप का कष्ट प्रेत बाधा दूर हुई थी युधिष्ठिर की। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नु तापम। और आज वही जाप जो सुदर्शन जी जपा करते थे, आज आप जी को सबको प्रदान किए जा रहे हैं। फिर आपका ऊपर प्रेत बाधा मांगे के आसपास भी नहीं रहेगी आपके तो, और कर्म के जो संकट आने हैं आपके वो भी खत्म होंगे, क्योंकि इस मंत्र प्रारब्ध के पापों को भी नाश करता है। और प्रारब्ध के पाप नाश होंगे तो आपके संकट दूर होंगे, आपके जीवन रूपी सफर में जितने भी कांटे हैं परमात्मा साफ करेगा और फिर आप सुख में जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन करेगा किनके? जो दृढ़ भक्त हो जाएंगे, वो जो आन उपासना करेंगे वो सच्चे भक्त नहीं है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक जो मंत्र साधना ये दास आपको बताएगा, इसको छोड़कर यदि आप कोई और साधना पैरेलल करते रहे, आपको कोई लाभ नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचना। कारण अरुण के दुख दूर होंगे, आजीवन दुख दूर होंगे, आपकी पीढ़ियों तक के दुख दूर हो जाएंगे जो इस मार्ग पर लगे रहेंगे। किनके? जो दृढ़ भक्त होंगे। गीता जी में लिखा है 12वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उन्हीं को परमात्मा की सभी उपलब्धियां होती हैं। व्यभिचारिणी कौन सी है, अव्यभिचारिणी कौन सी है? व्यभिचार उसको बोलते हैं जैसे कोई लड़की दुराचार करती है, अपने पति को के पैरेलल अन्य भी किसी पुरुष के पास गमन करती है, वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी अपने यानी पति भर्ता अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी किसी का जो है ना ध्यान नहीं करती, वो पति भर्ता होती है और उसी को फिर पति का पूरा लाभ मिलता है। अब क्या बताते हैं कि हमने पति भर्ता पद पर आना है, अभी तक हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, कितब भैरव का गाछ जोड़ा थे, आप करियो दया, कितब भूता की पूजा करें थे, कितब को बाबा गिरी फलाना उड़द मर रहा है उसकी मड़ी ने पूजा करते हैं, कभी किसी न कभी कहीं। तो ये हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अपने आत्माओं जैसे हम आप जी को जो साधना देते हैं वो इन कमलों के जो प्रधान है, हमारे कमल बने हुए शरीर की रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में, इन सभी भगवानों के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, सत साहिब। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दयाल सिंह रावत है, मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ और यहाँ देहरादून में निवास करता हूँ। मैं पुलिस विभाग में सर्विस करता था, अब रिटायरमेंट हो गया हूँ। 2008 में लिख करके रिजाइन दे दिया था। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 19 दिसंबर 2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, देवी देवताओं की पूजा करता था जो हमारी परंपरा से चली आई थी, और उसके बाद सन 2003 में मैं सतपाल महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के 7 साल उनके साथ जुड़ा रहा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने 19 दिसंबर 2011 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं 1993 में जो है अपने माता पिता जी को एक अपने सहयोगी के साथ में 4 धाम उत्तराखंड की लेके गया था। उसमें हमने 4 धाम यात्रा की थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री।
सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं। सर, मैं 2009 में वहाँ जब रिटायरमेंट आया था तो उसके बाद 2 साल में ऐसे ही अपने सतपाल महाराज जी के साथ जुड़ा रहा। 2011 में मुझे एक संत रामपाल जी महाराज की किताब मिली। वो मैं अपने घर के पास एक पंडित जी रहते थे, मंदिर में है, उन्होंने मेरे को एक भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक दी थी। मैंने उसे पढ़ा और 1 हफ्ते में मैंने उसे पढ़ करके जब इस नंबर दे रखे थे उस किताब में भक्तों को जो लाभ हुए थे, उन नंबरों पे मैंने कांटेक्ट किया। वहाँ से पर मेरे को बताया कि हाँ ये बात सही है, आप उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। फिर मैंने सतलोक आश्रम करौथा का नंबर था, उसमें वहाँ फ़ोन किया। वहाँ हिंसार का पता पूछ करके और हिंसार जा करके बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई तीर्थ भी किए और हंसा देश वाले पंथ सतपाल जी महाराज को भी आपने लगभग 7 से 8 साल गुरु बनाकर रखा। तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, लाभ तो कुछ नहीं हुए और लाभ के विषय में कुछ जानते भी नहीं थे। यही सुना था हमने लोक वेद में कि जो कर्म में लिखा है वही भोगना पड़ेगा, इसलिए हमने ज़्यादा इन चीज़ों पर गौर भी नहीं किया। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तो तब हमको ये पता चला कि वास्तव में भक्ति करने से कुछ लाभ होता है और क्यों भक्ति करनी चाहिए, इसके विषय में हमें तभी पता चला जब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको ये पता चला कि भक्ति करने से लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई अनुभव या लाभ भी मिले? जी सर, सर्वप्रथम तो मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से कि मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है वो मोक्ष मार्ग है और मोक्ष जो है सच्चे गुरु से ही हो सकता है और वो कहाँ है ये हमारे सभी शास्त्रों में प्रमाणित है। ये हमको तब पता चला जब हमने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझा। 2010 में हमारे बड़े लड़के की शादी हुई थी। 2012 तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो हमारे धर्मपत्नी ने जो उस समय ज्ञान नहीं ले रखे थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं, आप उनसे क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते हैं। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारे बच्चे को हमारे घर में भी एक बच्चा दे दीजिए। तो हमने उन्हीं के नाम से फिर एक पाठ करवा दिया और पाठ प्रसाद ला करके मैंने पूरे परिवार में दिया, बहू को भी दिया और उसी दिन से जो है परमात्मा ने हमें एक कन्या 2013 में दे दी। उसके बाद मेरा छोटा लड़का जो था 19 बरस का था, 19 बरस से जो है वो भर्ती की ट्राई करता रहा। 3-4 बार वो जो है मेडिकल में आकर के फेल हो जाता है क्योंकि उसके पैरों के तले एकदम फ्लैट था। तो पुलिस की भी उसने ट्राई की और आर्मी की भी उसने ट्राई की, लेकिन वो उसी पैरों के तलवे की वजह से जो है फेल हो जाता था मेडिकल में। फिर मैं जब 23वां साल उसका लग गया, लास्ट साल था, फिर मैंने परमात्मा से अरदास की थी, हे परमात्मा, अपने बच्चों को भी जो है इस मार्ग में आने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको भी जो है सरकारी नौकरी दीजिए, इसके साथ के सब हो गए। परमात्मा ने मेरी सुनी और उसको पुलिस की जगह आर्मी में उसको सेलेक्ट कर दिया। मैं उस परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का बहुत आभारी, जिन्होंने मतलब मेरी हर पुकार सुनी। और 2015 में जो है मेरे बड़े लड़के का उस नाश्ता करके घर से गया था ड्यूटी में, वहीं पुलिस लाइन देहरादून में सर्विस करता था। घर से नाश्ता करके घर गया, वहाँ ड्यूटी पे गया और 1 घंटे बाद मेरे को फोन आ गया कि आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। मुझे ये पता नहीं था, मैंने सोचा था गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा कुछ, लेकिन वहां पर जाकर के जब पता चला कि वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा रखा, भर्ती हो रखा। फिर वहाँ एक उनसे के जिसके साथ वो ड्यूटी करते थे, उन्हीं के एक एसक्यूएम थे, उन्होंने जो है उसको भर्ती करवाया और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इसको अटैक पड़ गया। तो उस समय तो मुझे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैं परमात्मा की वाणी में सुना करता था कि परमात्मा अपने बच्चों को जो है रक्षा करते हैं, जैसे परमात्मा ने मेरे साथ प्रमाणित करके दिखा दिया और मेरे बच्चों को जीवन दान दे दिया। मेरे को
5.25 लाख रुपए खर्चा होना था। पता नहीं परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से कहाँ से वो पैसे आए, मुझे खुद पता नहीं था। छोटा लड़का मेरा आर्मी में था, मैंने उसको खबर तक नहीं की कि बेटे ऐसा हो गया। और मुझे जो है पैसों की भी इतनी सुविधा मिल गई, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए ये पैसे। और बड़ा लड़का तो पड़ा ही था बेड पे, उससे भी मैंने एक पैसा नहीं लिया था। और 1 हफ्ते के अंदर 5 लाख रुपए मैंने अस्पताल में पूरे करके वहां कर दिए। लड़का भी ठीक हो गया और आज परमात्मा की रजा से सब कुशल है। और मैं उन संत रामपाल जी महाराज का आभारी हूँ और प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा अपने दास पर इसी तरह दया करते रहे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, लेकिन पहले आप हंसा देश वाले पंत सतपाल जी महाराज के यहाँ थे। वहां आपको यह भी नहीं मालूम था कि परमात्मा ऐसे कोई लाभ भी देता है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ से विनय निवेदन करना चाहता हूँ कि हे मानव, परमात्मा की वाणी में लिखा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। और जैसे तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर लगता न बहुर डार। ये मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिला है और ये केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है और अपना मोक्ष मार्ग के लिए मिला है। और आप इस ज्ञान को एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उनकी शरण में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें। यही मेरी सबसे विनती है, प्रार्थना है, और अपना उद्धार कराएं। सर, पहले आपने हंसादेव सतपाल जी महाराज को गुरु बनाया, बाद में आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, लेकिन आज बहुत सी दुनिया है जिसने एक गुरु बनाया हुआ है। वो ये कहते हैं कि एक बार गुरु बना लिया तो दोबारा गुरु नहीं बनाना चाहिए। उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये कबीर वाणी में परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जब तक मिले गुरु न साचा, गुरु करो मिलकर 10 पांचा। तो ये हमारे आज तक जितने भी गुरु मिले थे, इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान का पता तो है नहीं। तो इसलिए जो है, जैसे एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम, हमारा कोई शारीरिक रोग ठीक नहीं होता तो हम तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास भागते हैं। ठीक इसी प्रकार ये मानव जीवन का हमारे आध्यात्मिक रोग है। और हमें जब एक गुरु से लाभ नहीं होता तो हम तुरंत दूसरे गुरु के पास जाएंगे, और जब तक हमारी संतुष्टि नहीं होगी तब तक हम गुरु बदलते रहेंगे। लेकिन अब हमको पूर्ण गुरु परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज मिल गए हैं, और अब इस पूरे ब्रह्मांड में इस आध्यात्मिक मार्ग को बताने वाले संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी गुरु नहीं है। और ये अब हमारा आखिरी गुरु हैं और पूर्ण गुरु हैं, इसमें कोई हमको भ्रमित नहीं कर सकता है। और हमारा अब दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा हमको मोक्ष मार्ग मिल गया है और मोक्ष करवाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप कई चैनल आजकल संत रामपाल जी महाराज की दया से खुले हैं, और आप सत्संग देखें, और सत्संग के नीचे जो है पट्टी आती है, इन पर नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में नामदान खुले हैं। उन नंबरों पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आप जहां भी रहते हैं वहां पर आप नामदान स्थल बताया जाएगा, और वहां नामदान स्थल पर जाकर आप नाम दीक्षा लीजिए और अपना मोक्ष कर आइए। धन्यवाद सर। सत साहिब।